माइंडसेट बहुत डिस्टर्ब हो रखा है। प्लस सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में बैठे असेंडेंट में, यानी कि शाइन करने का बहुत अच्छा मौका है। 7th हाउस अपनी पब्लिक इमेज में शाइन, देखिए शाइन करेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव, आप डिपेंड अपॉन योर नेटल चार्ट, क्या आपका नेटल चार्ट, आपकी दशा महादशा क्या चल रही है। लेकिन सब गिव एंड टेक है, सब प्रारब्ध का खेल है, सब ग्रहों की चाल है, हम तो सिर्फ प्यादे हैं। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? फ्री विल। बहुत टाइम से आप अपने आप को कंट्रोल करके रखे थे, बहुत सालों की साधना भी टूट गई है इस साल 2024 में, तो उसको जय श्री कृष्ण। दोस्तों आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 22 ऑफ दिसंबर से लेकर 29 ऑफ दिसंबर, इस साल का आखिरी पड़ाव धनु लग्न और धनु राशि वाले के लिए, यानी सजिटेरियस लग्न, सजिटेरियस मून साइन अगर आपका है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 2024 में खत्म होते होते जो रंग दिखाए, जो कलर्स को चेंज किया है लाइफ में, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, कुछ गलतियां जो आपको बड़ी गलती होने से बचा सकती है, वो सीख देके गया है 2024। तो मैं तो ये बोलूंगा कि इस 2024 के एक्सपीरियंस को कभी भूलना मत। अगर आपका मून साइन है तो आने वाले 3 महीने बाद आपकी ढैया शुरू होने वाली है, यानी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, विमान आपका उड़ने वाला है, ढैया की सवारी करने वाला है। तो आशा करते हैं इस ढैया में आपको कोई पेन नहीं होगा, बल्कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। चलिए बात करते हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, जहां हम बात करने वाले हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाए। मैक्सिमाइज करे पॉजिटिव इवेंट्स को, मिनिमाइज करे नेगेटिव इवेंट्स को। और इस वीक में क्या क्या चेंज आ रहा है? शुक्रदेव जो लग्जरी के कारक हैं, फैशन ब्यूटी के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं, वो चले गए हैं मंगल के नक्षत्र यानी धनिष्ठा नक्षत्र में, और मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है शुक्रदेव पे, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मंगल नीच राशि में बैठे हैं, वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो इसका क्या प्रभाव शुक्रदेव पे पड़ने वाला है? यानी कि हमारे जो भी वीनस के अंडर में आता है, जो भी डोमेन में आता है, उसका प्रभाव हमारी पर्सनल लाइफ में क्या पड़ने वाला है, इस वीक में समझेंगे की कोशिश करेंगे। प्लस शनिदेव इस शनिवार को यानी सैटरडे को शनि त्रयोदशी आना, कैसे हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं बेस्ट आउटपुट के लिए, पॉजिटिविटी को कैसे लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे कर्म के कारक जब शनि त्रयोदशी आएगी और सेम डे शनिदेव चले जाएंगे राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे जब शनिदेव, तो गुरु यानी कि आपके लगन के स्वामी बनते हैं, उनके नक्षत्र में जाना शनिदेव का बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही अद्भुत योग बना रहा है आपके लिए। आइए समझ लेते हैं, सबको डीप जाकर समझने की कोशिश करते हैं, लाइव जीपीएस क्या बताता है, क्या एनलाइटमेंट आपको देके जाता है। आइए कोशिश करते हैं। जय श्री राम। लव के बारे में करते हैं बात। 5th हाउस से हम देखते हैं लव रोमांस को। 5th हाउस का मालिक बैठ गया 8th हाउस में, यानी कि 5th लॉर्ड 8th हाउस में, सडन ट्रांसफॉर्मेशन नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। सडन ट्रांसफॉर्मेशन होना, पुराने लोगों का कर्म आपके आसपास आना, आपके पीस को खराब करना, आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करना, ठीक है, आपका जो करंट रिलेशनशिप है उससे आपको दूर भागने का मन करना, या कहीं ना कहीं एग्जिट करना करंट रिलेशनशिप से, क्योंकि कमिटमेंट इशू है, कहीं ना कहीं लॉयल्टी का इशू है, कहीं ना कहीं आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट या ऑल ऑफ सडन किसी चीज से इन्फ्लुएंस होके, यानी कि शुक्र का पोजीशन जब केतु के साथ बना, यहाँ से जब शुरू हुआ लियो साइन में, फिर केतु के साथ बैठना, फिर अपनी राशि में इच्छा पूर्ति, यानी कि कोई दिमाग में बहुत टाइम से होता ना कि आप प्रेशर फील कर रहे हो, आप खुल के जीना चाहते हो, तो वाली सिचुएशन में आप खुल के जब जिए 11th हाउस में, अपनी ही राशि में इच्छा पूर्ति करने का मन किया, लेकिन वो बाद में पता चला कि आपने अपनी लाइफ में अपने लाइफ के साथ क्या किया, किसको एंटरटेन कर दिया, तब अब आप उस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं। किसी तरह की सिचुएशन ऐसे बना रहा है, लेकिन सब गिव एंड टेक है, सब प्रारब्ध का खेल है, सब ग्रहों की चाल है, हम तो सिर्फ प्यादे हैं। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? फ्री विल, यानी कि ग्रह हर पल हर मौका देते हैं हमको कि फ्री विल है आपके पास। आप अपने प्रारब्ध को खत्म करना चाहते हैं, नलीफाई करना चाहते हैं, या और प्रारब्ध अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इस जन्म मृत्यु के फेर को बढ़ाना चाहते हैं। तो ज्योतिष एक बहुत ही पवित्र शास्त्र है। ज्योतिष के द्वारा हम अपने लाइफ में वो क्लैरिटी लेके आ सकते हैं और अपने पाथ को क्लियर कर सकते हैं, और जो डिफरेंट बात हमारे आते हैं, जो हमारी लाइफ को क्रॉस करते हैं, उनके साथ हमारा क्या गिव एंड टेक है, उस क्लैरिटी के लिए ज्योतिष सबसे सर्वोपरि है। प्लस स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। चलिए बैक टू द पॉइंट। 5th लॉर्ड 8th हाउस में, जितना कम हो उतना कम बोले, एग्रेसिव ना हो, क्योंकि मंगल आपके
फिफ्थ लॉर्ड है, मंगल एग्रेसिव है, फायर है, फ्रोशियस प्लैनेट है, नीच राशि में बैठ गया है, मतलब फायर को पानी में डाल दिया है आपने तो वो झुलसता है, यानी कि वॉलेटाइल मूड स्विंग्स होना, वॉलेटाइल सिचुएशन आना, एग्रेसिवनेस आना जिंदगी में, बहुत टर्मोइल जाना, कभी कभी बहुत डीप इमोशन फील करना, कभी कभी एकदम हाई फील करना, कभी कभी बहुत खुशी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए, कभी कभी इतना डीप पेन फील कर रहे हो कि ऐसा कुछ है नहीं जो आप उतना फील कर रहे हो। तो माइंडसेट बहुत डिस्टर्ब हो रखा है। प्लस सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में बैठे असेंडेंट में, यानी कि शाइन करने का बहुत अच्छा मौका है। 7th हाउस अपनी पब्लिक इमेज में शाइन, देखिए शाइन करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, आप डिपेंड अपॉन योर नेटल चार्ट, क्या आपका नेटल चार्ट, आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, आपकी पोजीशन क्या बनी हुई है। ये गोचर एक अपॉर्चुनिटी है। प्रोमिनेंट इवेंट देखने के लिए आपको अपने नेटल चार्ट में देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते, आप ज्योतिष शास्त्र को उतना ज्यादा डीप नहीं समझते हैं, जैसे आपको ये पता है मेरा मून साइन क्या है, मेरा लगन क्या है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पेड कंसल्टेशन है। आप जान सकते हैं कि 2025 में आपके लिए क्या क्या एनर्जीज बनी हुई हैं, क्या एनालिसिस हो सकता है बेस्ट आपके लिए, कैसे आप अपने पाथ को ब्रेक कर सकते हैं। आइए देखिए मून की पोजीशन भी समझ लेते हैं। देखिए सैटर्न का एस्पेक्ट में रहेंगे मून स्टार्टिंग ऑफ द वीक, यानी कि इस वीक से स्टार्टिंग पहले, अगर मैं इसको संडे को अपलोड कर रहा हूँ या मंडे को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बार घर से शूट कर रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन, एंड मेरा ये अगर मैं मंडे को अपलोड करता हूँ तो आप देखेंगे 1-2 दिन पहले से आप देखेंगे लाइफ में वो क्रिटिकलनेस आ रही है, थोड़ा ट्रबल आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, रियलिटी चेक हो रहा है, लाइफ के बारे में पता चल रहा है लाइफ एक्चुअल में है क्या। केतु के साथ मून का बैठना, डिटैचमेंट, आपको इमोशनल टर्मोइल, डिटैचमेंट देगा, आपको कट करेगा बहुत सारे इमोशन से, आपका किसी के साथ मन नहीं लगेगा, खुद के साथ भी मन नहीं लगेगा, अकेलापन महसूस करोगे आप, सबके साथ रह के भी ऑफिस में जाओगे तो अकेलापन महसूस करोगे, घर में आओगे तो मन नहीं लगेगा, घर में आओगे तो बाहर जाने का मन करेगा, तो और बाहर किसके साथ जाना है कुछ नहीं पता। मून का आपके 11th हाउस में बैठना, ये एक ऐसा मोमेंट है जब आप लाइफ में थोड़ा सा पीस फील करेंगे, जब आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि यार अब मुझे क्या करना है, किसी फ्रेंड सर्कल के द्वारा आप अपने आप को हील करोगे, डेट पे जाना, कॉफी पे जाना, मिलना मिलाना, थोड़ा सा एंजाइटी को कम करने की कोशिश करना, ये मोमेंट हो सकता है। आप किसी फंक्शन में गए, बर्थडे पार्टी, कोई इवेंट पार्टी, कुछ इस तरीके से हो सकता है, न्यू ईयर की पार्टी का प्लान कर रहे हो या न्यू ईयर आने से पहले कुछ सेलिब्रेशन चल रहा हो, उस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और जब चंद्रमा चले जाएंगे मरकरी के साथ 12th हाउस में, लेट गो के साइन में, लॉस के साइन में, आप देखेंगे कि यहां पर जब चले जाएंगे ना नीच राशि में, ऑल्दो जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, लेकिन सैटर्न का 10th एस्पेक्ट भी आपके नीच राशि पे है और राहु का भी 9वां एस्पेक्ट आपके मरकरी और मून पे है, यानी कि आप अपनी बोली की वजह से अपना लॉस कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, रिलेशनशिप में क्रिटिकल हो सकते हैं, बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन बन सकती हैं, डिप्रेसिव स्टेट आ सकता है आपके अंदर, डिफरेंट तरह की एनर्जीज फील करोगे आप। वीनस और मंगल दोनों एक दूसरे के आसपास, मतलब वियर्ड सिचुएशन, टेम्पटेशन, कहीं ना कहीं बेड ब्लेजर की तरफ आपका दिमाग जाना, आपका फोकस डीरेल होना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है इस वीक में, यानी कि फुल ऑफ इमोशनल टर्मोइल, डिटैचमेंट, ये वीक कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप न्यू रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं तो ये बहुत क्लियर है, कहीं ना कहीं वो फिजिकल नीड, मे बी आप नहीं माने या नहीं हो, क्या पता आपका चार्ट बहुत अच्छा हो, बेस्ट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका जो इंटेलिजेंस है वो लुक को देख के आएगा, फिजिकल अपीयरेंस को देख के आएगा, ना कि आप अपने दिल से फील करो। दिल से फील करने वाली पोजीशन अभी नहीं दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए 7th लॉर्ड मरकरी कहाँ बैठ गए हैं आपके 12th हाउस में। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना, डीप हिडन सीक्रेट्स में बैठना, यानी कि फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ आपका कोई कनेक्शन बनना। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में होते हैं किसी फॉरेन लैंड, किसी दूर दराज किसी के साथ आप बात करते हैं और वो शुरुआत तो किसी और तरीके से थी, लेकिन अब वो रिग्रेट का फेज ले रही है, यानी कि आपको पता भी नहीं चला कब चीजें ट्रिगर हो गई। आपको लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो करने का बहुत अच्छा टाइम है। आप चाहते भी हैं शायद अंदर से, आपको फील आ रही है, इंट्यूशंस आ रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी इंट्यूशंस आने के बाद भी आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको रियलिटी चेक हो रहा है, इमोशनल टर्मोइल हो रहा है आपके बीच में, आप परेशान हो रहे हो कि मैं घर को भी कैसे संभालूं, अपने हस्बैंड को संभालना, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को संभालना, वहां पे बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है। या हो सकता है आपका हस्बैंड ही कहीं दूर चला गया हो,
आपका उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपका दोनों का जॉब है, आपका कुछ बिजनेस है, तो आप दोनों अलग अलग रह रहे हो, तो आपके बीच में वो डिके दिखाई दे रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। बट मैं ये देख कहना चाहता हूँ, जब 7th और 12th हाउस में चला जाता है, आप लोगों से इन्फ्लुएंस भी होते हो। बैड इन्फ्लुएंस जल्दी आपको इन्फ्लुएंस करता है, बैड एनवायरनमेंट, बैड थिंग्स। एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगा 12th हाउस लेट गो का है, तो लेट गो आप करेंगे जितना, जैसे ही आप लेट गो करेंगे इमोशंस को, आपके चीजें ना अब बैलेंस होने लगेगी। लेकिन लेट गो के बाद एक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि लेट गो कर, मैंने लेट गो कर दिया, चलो छोड़ दिया सबको, अब बताओ कैसे चीजें ठीक होंगी। बी प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, किसी की बात को ना पकड़ें, ठीक है। और चेक करें कि आपका नेटल चार्ट क्या बता रहा है, ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, प्रोमिनेंट इवेंट आपके कुंडली बताती है, राइट। कहीं ना कहीं आप लेट गो करेंगे तो आपके चीजें अपनी जगह फॉल हो जाएंगी, प्लेस्ड हो जाएंगी, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। नहीं तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल, डिफिकल्टीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से आप अपने आप को कंट्रोल करके रखे थे, बहुत सालों की साधना भी टूट गई है इस साल 2024 में, तो उसको रिग्रेट ना माने, गिव एंड टेक था। कहीं ना कहीं चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करें। अगर आप इंप्रूव कर लेते हैं तो दी बेस्ट ऑप्शन है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे आप कंसल्टेशन अपनी बुक करा सकते हैं। हम ट्राई करेंगे जल्दी से कि जल्दी हम आपसे बात करें, आपसे पर्सनल कंसल्टेशन आपको दे, वो एनालिसिस करके वो गाइडेंस आपको मैं दे पाऊँ और क्लैरिटी दे पाऊँ कि 2025 आपके लिए कैसा जाने वाला है। जॉब के बारे में बात करते हैं। देखिए जॉब क्या बता रहा है आपका। 6th लॉर्ड कहाँ चले गए? 2nd हाउस में। 6th लॉर्ड का 2nd हाउस में जाना कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है, आपको कहीं ना कहीं ट्रबल मेकिंग दिखा रहा है ये फैमिली में। जॉब की बात करूं, अगर पर्टिकुलर किसी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके भी आप बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत कंफ्यूजन में है। आपका डुअलिटी दिमाग में आ रहा है, डबल माइंड हो रखे हो कि मैं दूसरी जॉब कर लूँ क्या, मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो नहीं मिल रही है, अंडरपेड फील कर रहे हो, जो डिजर्व करती थी या करता हूँ वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, आपके साथ चल कुछ और रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपकी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। आप ये समझिए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपको जो सैलरी मिल रही है उससे आपका घर चल रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका नेम, फेम, वैल्यू, आपकी डिग्निटी मेंटेन रखे, तो उसको रिस्पेक्ट करें। अपनी कोई भी पेंडिंग कर्मा है जॉब से रिलेटेड, आप कोई भी पेंडिंग वर्क है आपका, उसको लिंगर ऑन ना करें। और किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है, लोगों को प्लीज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो हम लोगों को प्लीज करने लगते हैं और ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, आशावादी हो जाते हैं कि हम संभाल लेंगे या देख लेंगे, जैसे भी होगा चलो चला लेंगे। तो बैलेंस बना के चलें, जॉब को रेस्पेक्ट करनी है, ना कि जॉब में रहने वाले हर लोगों को। अपने काम को रेस्पेक्ट करो, अपना काम पूरा करो, साइड में कर दो सबको, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। रियलिटी चेक होना, कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ना, कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली स्टेट आना, कहीं ना कहीं आपको बता सकता है कि 2025 में हमारे टारगेट्स है, उसको पूरा करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर आना, ये सब चीज़ें आप देखेंगे, फील करेंगे। डिटैचमेंट आना आपका काम से, अपने नाम से, अपने नेम से, फेम से, सब चीज़ों से आप डिटैच हो जाएंगे कहीं ना कहीं इस टाइम। बहुत ही सही सिचुएशन नहीं है, अकेलापन फील करेंगे और अकेलापन में जाने का मन भी करेगा आपको, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अकेलापन पॉजिटिवली होना चाहिए, कि कोई भी मंथन जब अकेले समय में कर रहे हो, चाहे वो डिप्रेशन के साथ आ रहा है, चाहे वो एंजाइटी, डर के साथ आ रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन पॉजिटिव निकलना चाहिए, यानी कि आपके अंदर वो बदलाव लेके आना चाहिए। खाली समय में अपने आप को कोई समय दे रहे हो तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि कोई भी सिचुएशन हो उसका कोई रास्ता निकाल के जब बाहर निकलो तो उस पर काम करो और पॉजिटिव आउटपुट के साथ आओ, नो मैटर कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है। ऑल्दो ये वीक बहुत डिस्टर्ब करने वाला है, तो जो मैंने बोला है कि जब मंथन करो तो पॉजिटिव या फिर कोई रास्ता लेके निकलना, और डिप्रेसिव स्टेट में मत रहना। बाहर निकलो जब उस आइसोलेशन से, डिप्रेसिव स्टेट से, वो एंजाइटी से बाहर निकलो तो पता हो कि अब मुझे क्या करना है। नो मैटर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, बट आपको पता है कि मैं निकाल ले जाऊंगा। अपने ऊपर भरोसा बहुत जरूरी है। बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहे? देखिए 10th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं आपके? 10th लॉर्ड बैठ गए हैं आपके 12th हाउस में, यानी कि फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इन लोगों के साथ कोई डील होना था, वहां पे कोई इंटरप्शन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उनका
उनकी कोई और डिमांड है, आपकी कोई और डिमांड है, चीज़ों को फुलफिल नहीं हो पा रही है, लिंगर ऑन हो रही हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई दे रही हैं। डिप्रेसिव स्टेट, कोई ना कोई गलती, लूप होल्स पकड़ रहे हैं आपके, लूप होल्स पे काम करो, आप अपने बिजनेस को टेक केयर करो। जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए, कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। अगर वीकनेस है तो उसको एक्सेप्ट करें और उस पर वर्कआउट करें, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। राहु क्या नाम है, फोर्थ में इनर पीस को खराब करेंगे, इंटेलिजेंस को खराब करेंगे कहीं ना कहीं। केतु आपके कट करेगा, कहीं ना कहीं आपको टर्मोइल देगा। लेकिन एक चीज अच्छी है, जुपिटर और मरकरी जो बिजनेस एक्चुअल बिजनेस के कारक हैं और 10th लॉर्ड भी आपके बिजनेस तो वो जुपिटर के साथ सेम डिग्री पे आएंगे जब फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे इज द डे जब आपको कुछ न्यू पैटर्न, न्यू चीजें क्लिक होंगी, न्यू स्ट्रेटेजीज आप दिमाग लगाएंगे और न्यू ईयर की अच्छी शुरुआत करने की पूरी कोशिश करेंगे कि 2025 को आपको कैसे बेस्ट अलाइन करना है, कैसे बेस्ट लेके चलना है। ये आप बहुत मेंटली प्रिपेयर होने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे इज द डे। और रेमेडी की सुन के जरूर जाइएगा जो सैटरडे को मैं बताने वाला हूँ। सैटरडे को शनि त्रयोदशी आना, सैटरडे के दिन शनि त्रयोदशी के अलावा शनि का नक्षत्र चेंज करना, परिवर्तन करना, गुरु के नक्षत्र में चले आना, यानी लगन के स्वामी आपके जो है गुरुदेव बृहस्पति, उनके नक्षत्र में चले आना। क्या आउटपुट लेके आएंगे प्लीज उस रेमेडी को समझ लीजिएगा प्लीज। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए 5th लॉर्ड 8th हाउस में, यानी कि एडिक्शन, लूपहोल्स, नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास चल रही हैं। कभी कभी फील होता होगा ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया किसी ने। पढ़ाई में मन लगाइए, आप इन चीज़ों में ना पढ़ें, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा दें, नेगेटिव ऊर्जा ना दें। समय से सोएं, समय से उठें, वर्कआउट करें, अपने आप को पुश करें, क्रॉस द लिमिट, वर्कआउट दबा के करें, स्वेट करें, भले से ठंड हो रही है स्वेट करें, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ, हीलिंग की एनर्जी के साथ भर दें। कुछ समझ नहीं आ रहा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें। अपनी नेगेटिविटी को तोड़ना, अपने ऑरे को तोड़ना। 2025 में एक पॉजिटिव ऑरे के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना। 5th हाउस विजन को भी दिखाता है, विजन के साथ जाएं। अपने आने वाले कंपटीशन के लिए, अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए पूरी फुल फ्लेज तैयारी करें और किसी गुरु का सानिध्य ले लें, गुरु के पास चले जाएं, यानी कि शाइन करने का समय है। पॉजिटिव साइन करें तो फैमिली की वैल्यू बढ़ेगी, फैमिली की इमेज बढ़ेगी, उनका नाम रोशन होगा। अगर नेगेटिवली अगर आप करते हैं कुछ चीज, हिडन सीक्रेट, कोई सीक्रेसी में कोई काम कर रहे हैं, नो मैटर कोई सा भी रीजन हो, आप मुझे रीजन मत बताना, दिमाग में मत सोचना, सब बेवकूफ़ी है। आपको पता, हमारे पास फ्री विल है, हम अपनी मर्जी से डूबते हैं जहाँ डूबते हैं। अगर आप डूब गए तो समय का वेट कीजिए। आपकी कुंडली क्या बता रही है, कब आप समय से निकलोगे। यानी कि अभी आप एडिक्शन से बाहर निकलो जितना आप कर सकते हो, और नेगेटिवली कोई इवेंट नहीं करना है, अपने आप को शाइन करना है तो पॉजिटिव शाइन करना है। इस चीज का फोकस रखना है अपने ऊपर। लक और रेमेडी की बात करते हैं इन दी एंड। देखिए लक क्या बता रहा है, 5th लॉर्ड 1st हाउस में, 9th का भाग्य का मालिक 1st हाउस में, यानी कि भाग्य में प्रगति मिलना, ठीक है। शाइन करोगे आप, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा आपका। अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा पोजीशन बैठा है और सूर्य के ऊपर से सूर्य जा रहा है तो आपका नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, फेम, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना मार्केट में, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। और रेमेडी क्या हो सकती है, सूर्य को अर्घ देना, क्योंकि 1st हाउस में बैठे हैं तो सनराइज को देखना आपके लिए आपकी आइडेंटिटी को राइज कराएगा, आपकी पर्सनालिटी को राइज कराएगा। शनि त्रयोदशी आ रही है, शनिवार के दिन 3rd हाउस में शनि का बैठना आपके क्या नाम है, आपको विंड फॉल देगा, आपको फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प करेगा, फाइनेंशियल फ्लो अच्छा करेगा। इस वीक नहीं करें, अगले वीक करेगा, लेकिन पोजीशन जल्दी से नहीं बदलती तो कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन बन रही है। सैटर्न बहुत पॉजिटिव बैठे हैं 3rd हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो शनि देव की त्रयोदशी जब सैटरडे को आएगी, गुरु के राशि में नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे, तो सबसे पहले गुरु के सानिध्य में जाना, मंदिर की सफाई करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु को, प्रीस्ट को, साधु को, महात्मा को, अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट करना, डोनेट करना, उनकी नीड को पूरा करना, उनके पेन को अंडरस्टैंड करना, उनकी हेल्प करना दी बेस्ट रेमेडी है। एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेट करना, गोमाता, गुरुदेव, नारायण को, गैया मैया बहुत पसंद है, गौशाला जाइए, डोनेशन कीजिए कुछ अमाउंट, आनंद आएगा खूब। आप उनके लिए क्या नाम है, जो भी गौशाला के लिए ज़रूरत होती है, गुड़ हो गया, कोई भी इस तरह की जो भी नीड है जो वो खाती हैं वो दे सकते हैं आप। और शनिवार को टेंपल जाना, शनि चालीसा पढ़ना, शनिदेव की मंत्र चैंटिंग करना, और उनसे एक ही चीज़ मांगना कि 2025 में मेरे कर्म कैसे हों, मेरा पाथ कैसा हो, उसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन करोगे। जब अपनी नैया शनिदेव के कर्म के कारक शनिदेव के हाथ में दे दोगे तो कर्म खुद ही अलाइन होने लगेंगे। ढैया तो क्या, 7.5 क्या, शनि की महादशा भी क्या, कोई परेशान नहीं करेगी, क्योंकि जो देने वाला है उसी के हाथ में आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। ओम शम शनिश्चराय का मंत्र चैंटिंग करना, नीलांजम समभासम रविपुत्रम यमा गर्जनम छाया मातर्दन सम्मुत तम नमामि शनिश्चरम। हरे कृष्णा।
इस मंत्र का चैंटिंग करिए, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कीजिए, आनंद लीजिए और बिना डरे, बिना किसी दुविधा के आगे बढ़ते रहिए। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है और नेगेटिविटी को खत्म करना है। 2025 आपके लिए फुल ऑफ ब्लेसिंग्स के साथ हो, प्रॉस्पेरिटी के साथ हो, आप सक्सेस आपके कदम चूमे, ऐसी आशा के साथ प्लीज आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।